चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे भारत महिमा से यानी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर 5 के लिए आपको जो बिहार बोर्ड परीक्षा में आपको 5 नंबर तो कंफर्म है जो आपको इस प्रश्न से देखने को मिलेगा। इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव लिया गया है भारत महिमा से, इससे क्वेश्चन अलग से नहीं बनने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, यानी भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। ये आपको मातृभूमि से जाना जाता है, मातृभूमि। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है विष्णु पुराण और भगवत पुराण में किसके बारे में बताया गया है, यानी विष्णु पुराण और भगवत पुराण इनमें किसके बारे में बताया गया है। तो आपको भारत महिमा के बारे में बताया गया है, भारत महिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, देवताओं के लोग किस देश की महिमा का गुणगान करते हैं। किसका करता है, ये सभी जानता है, भारतवर्ष को गुणगान करता है देवता भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण के अनुसार भारत भूमि किसके समान मानी जाती है। तो किसके समान माना जाता है, ये तो स्वर्ग है। भारत क्या है, भारत को स्वर्ग माना जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है किस युग में से अहो अमिशाम विक्रा किमकारी है शोभनम श्लोक लिया गया है। शोभनम श्लोक लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए भगवत पुराण से लिया गया है, भगवत पुराण से। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नता जना धर्म जाति प्रभेद दैव भक्ति का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है विभिन्न धर्मों और जातियों को लोग, विभिन्न धर्मों और जातियों को लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है भारत भूमि की विशेषता क्या है। भारत की भूमि की विशेषता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। शुरू में बता दिए स्वर्ग के समान, स्वर्ग की समान क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मुकुंद सेवा का क्या अर्थ है। मुकुंद सेवा का अर्थ क्या है, तो भगवान की सेवा करना। आपको इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का योग मानी जाती है। तो आपको भारतवर्ष माना जाता है, तो भारतवर्ष हो जाएगा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यम निर्मला वत्सला मर्त भूमि का अनुवाद क्या है। इसका मतलब क्या है, तो आपको यह बी आंसर हो जाएगा। यह भूमि सदैव स्वच्छ और ममताई है, यानी ममताई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सागरे रमया रूपा का क्या अर्थ है, यानी सागरे रम्य रूपा का क्या अर्थ है। तो ये आपको पता होना चाहिए समुद्र के सुंदर, समुद्र के द्वार सुंदर, समुद्र के द्वार सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ज्ञानती देवा किल गीतकानी का क्या अर्थ है। तो ये आपको देवता गीत गाते हैं, देवता क्या करते हैं, गीत गाते हैं। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसन्न एसाम अस्विदु स्वयं हरिया का स्वार्थ क्या है, यानी भावार्थ क्या है। तो आपको हरि खुश हो, क्या है, हरि खुश हो, चाहे हरि खुश है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विभिन्न जना धर्म जाति प्रय विविधता का मुख्य संदेश क्या है। इसका संदेश है भारत में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग क्या है, रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भवंती भुव पुरुष सुवता का अर्थ क्या है। इसका मतलब है पुरुष देवता के समान होता है, पुरुष क्या होता है, देवता के समान। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलासय मादिया धरा भारतीय का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है भारत का क्षेत्र विशाल है, क्या है, भारत का क्षेत्र विशाल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रसिद्धम सदा भारतम
वर्ष में तथा भक्ति का अर्थ क्या है, यानी तत्पर्य क्या है? तो ये आपको भारत सदैव प्रसिद्ध है। क्या है? भारत सदैव हमेशा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत की भूमि पवित्र और ममताई है? किसके कारण? तो ये विद्वानों के कारण। विद्वान इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मुकुंद से वौप्यम कम स्पृहा निहा का भावार्थ क्या है? इसका मतलब होता है मुझे हरि की सेवा करने की इच्छा है। मुझे हरि का सेवा करने की इच्छा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवताओं भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो कहता है यह एक भूमि स्वर्ग जैसी है। भारत की भूमि क्या है? स्वर्ग जैसी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बनाम पर्वत निर्झरी भ्रवय भूमि भ्रवय भूति क्या अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है भारत के जंगल और पर्वत बहुत सुंदर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक संपदा में क्या सम्मिलित है? ये आपको पर्वत और नदी वन ये तीनों मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा स्मरणा वीरेत तथा पूजनीयम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हुआ है जे यह हमेशा पूजनीय है। यह हमेशा पूजनीय है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवेदे देशभक्ति समेशम जनामम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कि देशभक्ति सभी के लिए क्या है? जरूरी। देशभक्ति क्या है? सभी के लिए जरूरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि की कौन से विशेषण पाठ से प्रयुक्त हुआ है, लिया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, निर्मला वत्सला। क्या है? निर्मला वत्सला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है? यानी मात्र किस भूमि का वर्णन है? उसकी पवित्रता और ममता। आपको क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देवता किस प्रकार के लोगों को धन्य मानते हैं? देवता किस प्रकार के लोगों को धन्य मानता है? तो जो भारत में जन्म लेता है उसको धन्य माना जाता है, बहुत अच्छा आदमी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग पवग स्पर्धा मार्ग भूते क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वर्ग और मोक्ष मार्ग, यानी स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग। आपको बीज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे में धन्य किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? ये भारत में जन्म लेने वाले के लिए कहा गया है। तो आपको बीज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, प्रसिद्धम सदा भरतम वर्षेतम का क्या अर्थ चाहे भावार्थ होता है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? भारत इतिहास हमेशा प्रसिद्ध रहा, ये बात सही है। भारत का वर्तमान सदैव प्रसिद्ध है, सही बात है। भारत भविष्य सदैव हमेशा प्रसिद्ध रहेगा, ये बात सही। सभी आंसर हो जाएगा। आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि को स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि कहा गया है क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा का अवसर है। आपको बीज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, किस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवतुल्य है? किसके अनुसार से? तो विष्णु पुराण के अनुसार से आपको अगर भारत में जन्म ले रहे हैं तो आप देवतुल्य है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमि को मातृभूमि को क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पवित्र और ममताई आदमी रहता है। जो भी पवित्र रहता है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, देवताओं के अनुसार भारत भूमि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो सबसे बड़ा गुण है उसमें उसकी पवित्रता। आपको बीज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि का स्वरूप कैसा है? ये कैसा है आपको पता होना चाहिए। विशाल, मनोमर और सुंदरता, ये तीनों है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देवता भारत भूमि के लोगों को किस विशेषता से प्रभावित है? किससे प्रभावित है? तो आपको उनकी शक्ति से। कैसा? उनकी शक्ति। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, मातृभूमि शब्द का अर्थ क्या होता है? मातृभूमि का मतलब क्या होता है? तो माताओं की भूमि। क्या होता है? मातृभूमि के मतलब क्या होता है? माता की भूमि, माताओं की भूमि। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ से किया गया है? तो किसके किया गया है? भारत महिमा से लिया गया है भारतवर्ष का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत की प्राकृतिक संपदा का मुख्य आधार क्या है? ये आपको पर्वत और नदियां है भारत में सबसे खतरनाक। चलिए सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता किसके लिए अस्प्रिया यानी इच्छा प्रकट करते हैं? किसके लिए? तो ये करता है भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए। तो चलिए भाई, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए क्या करते हैं? थैंक्स।